तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके डिजिटल क्लास के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और समास किसे कहते हैं। जो कि इस वीडियो में वन शॉट लेकर आए हैं, जो कि आप समास में कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछ देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये वीडियो आप देख लेते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम समास के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो कि जिससे आपको समास आपको बिल्कुल अच्छी ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है समास, जो कि समास कहते किसको है। तो यहाँ से समास कहने का मतलब है कि समास एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब होता है कि संक्षेप या सम्मेलन, संक्षेप या सम्मेलन। तो यहाँ से चलिए हम पहले इसको बांट लेते हैं। तो सम प्लस आस, तो ये हो गया समास। इस जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर विभक्ति जो कि अलग हो जाता है उसी को समास कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा जो कि बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका समास का जो कि 6 भेद का नाम है, जो कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो आइए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अव्ययी भाव समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है और कौन सा कर्मधारय है और कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा बहुव्रीहि समास है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको हम अव्ययी भाव समास बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको इसमें 2 डब्बा बना देते हैं। 2 डब्बा ले लेना है, जिसमें इसको प्राथमिक और इसको अंतिम कहते हैं। और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें लिंग यानी कि मेल हो या फीमेल हो उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो जैसे में एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको कि प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन। प्रतिदिन जैसे हम कह दिए कि प्रतिदिन हम पढ़ाते हैं, चाहे प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। और एक लड़की बोली कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन पे आपको इफेक्ट नहीं पड़ा, इसी चलते ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए हम इसको बताते हैं। इसमें आइए, जो आपका सिलेबस में पूछा जाएगा उस वर्ड पर आप फोकस कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं यथा, वे, प्रति और भर। इन वर्डों पर आपको फोकस करना है। अगर इन से आपको क्वेश्चन कर दिया कि प्रतिदिन या भर पेट या यथाशक्ति, तो आपको इस क्वेश्चन को यानी कि इसमें से जो अव्ययी भाव समास है, जो कि इतना आपको ये 100% यानी कि 100% आपको याद कर लेना है कि इतना में से आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पूछ देगा कि प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो ये आपको देख कर बताना है कि प्रतिदिन जो कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये आपका ये जो कि 4 वर्ड है, इस 4 वर्डों को आप याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का कहने का मतलब है कि इसमें आपको जो कि व्याकरण में पढ़ाया हुआ होगा, कर्ता ने कर्म को कारण से, का को के लिए और इत्यादि आपको करता, यानी कि इसमें आपको अगर विभक्ति लगा हो और उसमें विभक्ति छुपा हो उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। और पुरुष समास किसे कहते हैं, वैसा तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह रहे अन्यथा वो छुपा हुआ रहे, उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि सेनापति, सेनापति ये आपको हो गया। तो इसको क्या करना है कि सेना का पति, तो आपको यहाँ से जोड़ कर यानी कि तोड़ देना है, जोड़ा हुआ है तो तोड़ देना है। सेना का पति, भाई किसका पति है, जो कि सेना का पति है। यहाँ से पूछ देगा कि बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो कि बैल का गाड़ी है, किस चीज का बना है, यानी कि बैल का गाड़ी है। तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास। आपको सिंपल सी बात ऐसे ही याद रखना है। तत्पुरुष समास यानी कि कहने का मतलब इसमें से विभक्ति लगा रहेगा और
जो विभक्ति चिन्ह जो कि छुपा हुआ रहेगा, विभक्ति दर्शाएगा लेकिन विभक्ति चिन्ह जो कि छुपा हुआ रहेगा, उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे सेना का पति, बैलगाड़ी, घुड़सवार यानी कि घोड़े का सवार। उसके बाद आइए हम कर्मधारय समास के बारे में बताते हैं। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? कर्मधारय समास एक स्पेशल SPECIAL स्पेशल थिंग्स। ये स्पेशल थिंग्स यानी कहने का मतलब है कि ये स्पेशल यानी कि खास वस्तुएं का यह बोध कराता है, जो कि कभी कभी बड़े वस्तु के साथ छोटे वस्तु का तुलना कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है कर्मधारय समास। यानी कि बड़े वस्तु के साथ छोटे वस्तु का तुलना करना कर्मधारय समास कहलाता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 को याद कर लेना है, उपमान, उपमान और उपमा, उपमेय और विशेषण, विशेषण और विशेष। इस कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें उपमान, उपमेय, विशेषण विशेषता को बताता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं चंद्रमुख। चंद्रमुख, मुख कैसा है? जो कि चंद्र है, चंद्र के समान है। मुख तो बहुत सारे होता है, तो चंद्र है जो कि उपमान और मुख है जो कि उपमेय, जो कि बड़े वस्तु के साथ छोटे वस्तु का तुलना कर देना, इसी को कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे में हम यहाँ पर ले लेते हैं नील कमल। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल तो क्या किस्म के होता है, तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि कमल कैसा है? नीला है, जो कि इसमें आपको विशेषण बताया जा रहा है, जो कि जो कमल का विशेषता बताया उसी को कहते हैं विशेषण। और कमल हो गया विशेष। जैसे में यहाँ पर हम ले लेते हैं नवयुवक। नवयुवक, ये आपको विशेषण बता रहा है कि नवयुवक है जो कैसा है? युवक है जो कि नया है। युवक कैसा है? नया है। तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। अब आते हैं द्विगु समास। इसको हम यहाँ पर मिटा लेते हैं। द्विगु समास यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं द्विगु। इसको यहाँ से ध्यान से देखना है। द्वि, द्वि का मतलब हो गया, द्वि का मतलब हो गया दो, दो का मतलब हो गया जो कि संख्या। आपको इस तरह से याद करना है। द्वि, द्वि का मतलब समझ लेना है दो, और दो जो कि है एक संख्या है। संख्या है। अगर किसी शब्द में संख्या का प्रयोग किया जा रहा है तो समझ जाना कि द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे त्रिलोक। त्रिलोक, इसमें आ रहा है त्रि, त्रि का मतलब 3 यानी कि संख्या दर्शा रहा है, उसी को कहते हैं द्विगु समास। तो ये आपका हो गया द्विगु समास। जैसे अठन्नी, पंचन्नी, यहाँ से लिख लेते हैं हम अठन्नी, जो कि 8, 8 का मतलब हो गया 8, जो कि संख्या को दर्शा रहा है। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास, ये आपका हो गया द्विगु, द्विगु समास। पंचन्नी, चतुर्भुज, यहाँ पर ले लेते हैं चतुर्भुज। ये कौन सा समास है? जो कि द्विगु समास है। ये भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं द्वंद्व की। तो यहाँ पर द्वंद्व की बात कर लेते हैं। द्वंद्व यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं द्वंद्व। द्वंद्व जो कि दो द्वंद्व है, द्वंद्व दूगो है जो कि दो साथ में है। तो इसको यहाँ से एक ए डब्बा रहेगा और एक ए डब्बा रहेगा, बीच में ऐसा रहेगा।
तो इसको समझ लेना है द्वंद्व। इसका कहने का मतलब है कि दो साथ में रहेगा, दो आपस में साथ साथ रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। जैसे हो गया दिनों दिन, माता पिता, भाई बहन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में माता पिता, ये आपका हो गया द्वंद्व समास। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ से देख लीजिए द्वंद्व, यहाँ से आपको क्वेश्चन कर दिया कि माता पिता, माता पिता, माता पिता कौन सा समास है। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि ये जो दो साथी है, ये जो दो साथी, इसको देखना है जो कि यहाँ पे दुआ दुआ दू आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसमें साथ में चलेगा, यानी कि दोनों साथ में ही रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। जैसे में हो गया माता पिता, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास हो गया। यहाँ से पूछ देगा भाई बहन, भाई बहन, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। आपको समास में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। समास में आपको बिल्कुल ही चिंता खत्म हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि समास क्या है और किसे कहते हैं और कैसे पहचाने। तो ये आपको पहचानने का सिंपल ट्रिक है जो कि उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जो कि वीआईपी पर्सन आता है। इसमें से जो कि वीआईपी पर्सन आता है, जो कि वीआईपी लोग को कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे हो गया लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, लंबा हो जिसका उदर, यानी कि कहा जाता है लंबा हो जिसका उदर। तो लंबा किसका होगा उदर, यानी कि गणेश जी का। तो गणेश जी एक ही पर्सन है जो कि वैसा वैसा आदमी को, यानी कि यहाँ पे वीआईपी पर्सन कहा जाता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर सबको हम लिख देते हैं। यह हो गया यथा, वे, प्रति, भर। इससे आपको क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझ लेना कि अवयवी भाव समास है। इसमें हो गया जो कि विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहेगा और पीछे में छुपा हुआ रहेगा। विभक्ति चिन्ह रहेगा और छुपा हुआ रहेगा। और ये हो गया जो कि स्पेशल, स्पेशल थिंग्स। ये आपको खास वस्तुओं के बारे में तुलना करता है। इसमें बड़े वस्तु के साथ छोटे वस्तु का तुलना किया जाता है। द्विगु समास, यानी कि इसमें आपको संख्या, यानी कि संख्या से दर्शाएगा। उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब इसमें आपको दो साथी, यानी कि यहाँ से दर्शाएगा और बीच में ऐसे ये आपको लगा हुआ रहेगा। आपको इस तरह से आपको याद करना है। बहुब्रीहि एक वीआईपी पर्सन है जो कि, बहुब्रीहि एक वीआईपी पर्सन है जो कि जैसे गणेश जी हो गए वीआईपी पर्सन में आते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आपको एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति आपको पूछ देगा ये कौन सा समास है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति आपको कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया जो कि यहाँ पे आपको देखना है यथा से रहे, वे से रहे, प्रति से रहे, भर से रहे, आपको कहना है अवयवी भाव समास। तो ये आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। उसके बाद आपको कह देगा कि कामचोर, कामचोर, कामचोर किसको कहते हैं, जो काम से चोरी करता हो या कामचोर हो उसी को ना कामचोरी कहते हैं या कामचोर कहते हैं। तो कामचोर यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इसमें विभक्ति लगा हुआ है लेकिन विभक्ति जो है छुपा है। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, यहाँ की विभक्ति चिन्ह से दर्शाया हुआ है। तो ये आपका हो गया कामचोर, जो हो गया जो कि यहाँ पर काम का जो चोरी करता हो, काम की चोरी करता हो उसी को कामचोर कहते हैं। काम का चोरी करता हो या काम का चोर करता हो। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास,
हो गया, जैसे नवयुवक हो गया, नवयुवक। इसमें आपको विशेषण बताया जा रहा है। विशेषण, विशेषता, उपमा, उपमेय, ये सब अगर इत्यादि अगर बताया जाए तो आपको समझ लेना है कि कर्मधारय समास होगा, जो कि स्पेशल थिंग्स, जो कि बड़े वस्तु के साथ छोटे वस्तु की तुलना किया जाता है। तो ये आपका हो गया नवयुवक, जो कि कर्मधारय समास। द्विगु यानी कि संख्या से जो दर्शाएगा, जैसे मैं कह देगा त्रिभुवन, त्रिभुवन, जो कि भुवन यानी कि 3 भुवन का है, त्रिभुवन। तो ये आपको त्रि से यानी कि 3, तो आपको इसी को देखना है, जो कि फर्स्ट अंक को देखना है, जो कि संख्या से दर्शाया हुआ रहेगा, उसी को कहते हैं द्विगु समास। ये आपका हो गया द्विगु समास। उसके बाद आपको कह देगा यहाँ पे द्वंद्व में, देखिए आपको कह देगा मामा मामी, आपको पूछ देगा कि मामा मामी कौन सा समास है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मामा मामी यानी कि द्वंद्व, यानी कि द्व द्व दू जमा है, यानी कि द्व द्व दू जमा रहेगा, बीच में ऐसा रहेगा तो समझ जाना है कि जो कि द्वंद्व है। तो ये आपका मामा मामी हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बहुब्रीहि एक अपने में वीआईपी पर्सन है, जो कि वीआईपी लोग का चर्चा किया जाता है। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, उसी को कहते हैं लंबोदर। जैसे में यहाँ पे आप ले सकते हो कि राम, इसका भी आप चर्चा कर सकते हो। राम, राम भी एक वीआईपी पर्सन में आते हैं। तो ये आपका हो गया समास, जो कि अगर आपको समास में कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये आपका हुआ समास का, जो कि 6 भेद का, जो कि इसमें आपको हम डिस्कशन किए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका समास का हो गया, जो कि खत्म हो गया। इसमें आपको समास कोई दिक्कत होने वाले नहीं। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो आपको समास में कोई हिचकिचाहट नहीं करना है, आपको बता देना है, एकदम डायरेक्ट स्पष्ट होकर बता देना है कि कौन सा समास होगा और कौन समास है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट करिए।